शॉर्ट हैंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन मंगल पांडे जी पर आधारित है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति रहने वाली है और 400 से अधिक शब्द इस डिक्टेशन में हैं। इस डिक्टेशन में जो भी शब्द आपसे नहीं बन पाए, आप उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अपनी आउटलाइन की रेफरेंस नोटबुक में उसको लिखिए और अच्छे से अभ्यास करने के बाद दोबारा से इस डिक्टेशन को लिखिए। और जब तक आपको खुद के ऊपर ये भरोसा ना हो जाए कि इस डिक्टेशन में आए हुए सभी शब्द अगर दोबारा कभी हमको मिलते हैं तो वो मुझसे गलत नहीं होंगे, इस तरीके का अगर आप अभ्यास करेंगे तो प्रतिदिन एक डिक्टेशन का अभ्यास अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका स्किल निश्चित ही क्वालिफाई होगा। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में डिक्टेशन के जब यहाँ डिक्टेशन एंड होगा उसके थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। आप वहाँ से अच्छे से ट्रांसक्राइब करके वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन को। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 5 सेकेंड। मंगल पांडे का क्रांतिकारी रूप और अद्भुत बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम के विशालकाय भवन की नींव का वह आधार स्तंभ है जिस पर इसकी दीवारें टिकी हैं। यह भारतीय इतिहास की ऐसी घटना है जो ब्रिटिश शासन को ध्वस्त करने की यात्रा में मील का पत्थर बनी। मील का पत्थर इसलिए क्योंकि यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का आरंभ नहीं था, हालांकि इसे स्वाधीनता के यज्ञ की प्रथम आहुति भले ही कह दिया जाए। वास्तव में इस यज्ञ की अग्नि तो बहुत पहले ही प्रज्वलित हो चुकी थी। भारतीय जागरण की यह प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। भारत में स्व के जागरण एवं राष्ट्र के निर्माण की इस कथा के कई पक्ष हैं। बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और उसके पश्चात मेरठ छावनी में हुए सैनिक विद्रोह की इस कथा का कथानक बहुत समय से तैयार हो रहा था। उस कथानक के आर्थिक पक्ष भी थे और राजनीतिक भी। एक और जहां इसके सामाजिक परिवेशीय वृत्तांत हैं, वहीं दूसरी ओर इसके प्रशासनिक, धार्मिक और सेना से जुड़े हुए वृत्तांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। सामाजिक रूप से देखें तो अंग्रेजों का जातीय अहंकार, अंग्रेजी भाषा एवं सभ्यता के बलपूर्वक प्रचार ने भारतीयों के बीच अपना सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होने का भय और आशंका व्याप्त कर दी थी। जनमानस इसे अपनी सामाजिक व्यवस्था के आमूलचूल नाश की अंग्रेजी नीति के रूप में देखने लगा तथा उनके प्रति सशंकित हो उठा। इस सब उथल पुथल के बीच एक विचार जनसाधारण में प्रबल होता जा रहा था कि विदेशी शासन से उन्हें मुक्ति चाहिए। इसी कारण से मंगल पांडे की शहादत और मेरठ के सैनिक विद्रोह ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुलगती ज्वाला में विस्फोट का कार्य किया। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण भले ही एनफील्ड राइफल के सुअर तथा गाय की चर्बी से भरे कारतूस रहे, परंतु अंग्रेजी शासन के विरोध का स्वर समेकित था। यहाँ यह समझना
अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 85 सैनिक जिन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था, उन्हें स्वतंत्र कराने की घटना को तुरंत जनसाधारण का न केवल समर्थन मिला बल्कि मेरठ के बाजारों में स्त्रियों द्वारा सैनिकों को अपनी आकर्मण्यता के लिए लज्जित किए जाने से इस क्रांति की गति और त्वरित हो गई। 29 मार्च को मंगल पांडे ने जैसे ही बैरकपुर में विद्रोह किया, 10 मई तक दिल्ली चलो के नारे के साथ निकले सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। 1857 की क्रांति दिल्ली से मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, झांसी और ग्वालियर से बिहार के शहरों तक फैलती चली गई। स्टॉप। तो आज का डिक्टेशन अगर आपने लिखा है तो प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हैंड से जुड़ी हर तरीके की जानकारी आपको मिलती है। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।